Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Geography lesson number 2. Geography first book Human Geography. तो बेटा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सेशन नंबर 2 है हमारा द वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो फर्स्टली वी वांट टू नो द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन. यानी पॉपुलेशन वी कैन से दैट कि भाई एक रिसोर्स है, पीपल एक रिसोर्स है. तो रिसोर्स से पहले आखिर हम ये पता करें कि आखिर में कि पॉपुलेशन का मीन्स क्या है. तो पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस इन ए पॉइंट ऑफ टाइम. एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो नंबर ऑफ पर्सन एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रहते हैं उसी को क्या कहा गया है, पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन के अंदर द पीपल ऑफ ए कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ. क्योंकि बिकॉज अगर हम कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो मानना पड़ेगा कि जो लोगों के थ्रू ही उसको डेवलप किया जा सकता है. क्योंकि जब तक पीपल को हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक है जो क्या बोलते हैं कंट्री डेवलप नहीं होगा. तो उस बेस के ऊपर क्या माना गया है, पीपल को रियल वेल्थ माना गया. तो रियल वेल्थ का मतलब क्या है, यहां पर एक तरह से रिसोर्सेज के ऊपर है. यानी पीपल क्या है, अपने आप में एक रिसोर्स है. तो इट इज दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्स एंड मेक यूज ऑफ द कंट्रीज अदर रिसोर्स एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज. अब यही इसी बेसिस के ऊपर जो पीपल्स हैं वो अपनी अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं. कंट्री उसके ऊपर अपनी पॉलिसी बनाता है, उसको डिसाइड करता है पीपल की उसकी जो क्या बोलते हैं एबिलिटी के बेस के ऊपर कि आखिर में वो क्या कहना चाहता है. तो उसी चीज को पीपल कहा जाता है. तो अल्टीमेटली एक कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल. यानी जो पीपल है उसी के बेस के ऊपर कंट्री का पता चलता है. क्योंकि इफ द पीपल इज हाईली लिटरेट, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हाई है, तो ऑब्वियसली क्या माना जाता है कि वो कंट्री है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. अगर किसी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज ज्यादा हैं और उसको यूज में लेने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो पॉसिबल नहीं है कि वो कंट्री अपने आप को डेवलप कर पाए. तो इस बेसिस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट कि जो पीपल है वही रियल वेल्थ है, वही एक्चुअल रिसोर्सेज है. तो इसके अंदर एक इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी वीमेन एंड मैन इन ए कंट्री हैज, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बोर्न इन ईच ईयर. तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन का जो फाइंड आउट करते हैं कि भाई कितने मैन हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चों का बर्थ हो रहा है, गांव के अंदर कितने लोग रह रहे हैं. तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. तो जो पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड की दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो सारी जगह के ऊपर सारे लोग नहीं रहते. कहीं पर लोग ज्यादा रह रहे हैं, कहीं पर कम रह रहे हैं. तो यहां पर भी ये इसी चीज को कहता है कि द रिमार्क ऑफ जॉर्ज बी क्रेजी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया एंड एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मेनी. तो यहां पर ये अनइवनली पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं. तो अनइवनली पॉपुलेशन के अंदर ये जो जॉर्ज बी ने क्रेसी ने अपना रिमार्क दिया था कि जो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन एशिया के अंदर भी जो एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भी जो लोग के पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस के ऊपर ही ज्यादा है. यानी सारी जगह के ऊपर जो ऑल द प्लेसेस के ऊपर सारे लोग एक साथ नहीं रह रहे. तो यहां पर ये आता है हमारा कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. तो यहां पर भी यही चीज कह रहा है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड डेंसली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक. यानी किस जगह के ऊपर द टर्म ये पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक. यानी कहां पर किस जगह के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं उस बेसिस के ऊपर हम उसकी डेमोग्राफी का पता लगाते हैं. जो पॉपुलेशन द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस. यानी पूरे अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, कहां कहां पर रह रहे हैं उसके बारे में ये बताता है. तो वर्ल्ड के अंदर बता रहा है कि जो 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो केवल जो टोटल हमारा लैंड एरिया है उस लैंड एरिया के 10% पार्ट के ऊपर ही 90% पॉपुलेशन रह रही है. लैंड एरिया, लैंड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, वहां उसके ऊपर केवल जो 90% हमारी पॉपुलेशन है वो किसके अंदर रह रही है, वो आपकी केवल 10% टोटल लैंड एरिया के ऊपर है.
तो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो माने गए हैं, तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड पे इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। तो ये जो वर्ल्ड के हैं सबसे ज्यादा 10 जो कंट्रीज है, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज बोला गया है। और इसके अंदर वर्ल्ड की जो है पॉपुलेशन 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहां पर एग्जिस्ट करती है। अब इन 10 में से जो 6 कंट्रीज है वो हमारे एशिया के अंदर है, लाइक आपका चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो ऐसे जो कंट्रीज ये हमारे कहां पर हैं, एशिया के अंदर ये कंट्री एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी, तो ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। यानी पर्टिकुलर मैं आपको पहले तो डेंसिटी का मतलब बता देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेंसिटी। यानी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर यूनिट एरिया, जितने लोग पर्टिकुलर एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट एरिया के अंदर रहते हैं, उसको क्या बोला गया है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहां पर भी गए ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट लिविंग पीपल ऑन इट। यानी हर एक जो लैंड है, यूनिट ऑफ लैंड के ऊपर एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल रहते हैं। तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। अब यहां पर यह आता है कि यानी ये जो रेशियो है, यानी कितने पीपल रह रहे हैं और किस एरिया के अंदर रह रहे हैं, उसी बेसिस के ऊपर हम क्या निकालते हैं, उसकी डेंसिटी निकालते हैं। यानी जस्ट लाइक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया, यानी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अब सपोज कीजिए जैसे आपकी यहां पर दिया इसलिए कि पर्टिकुलर एक रीजन एक्स है और एक्स रीजन नेम ऑफ द, ये रीजन का नेम है, और इस रीजन के अंदर जो एरिया है इसका, दैट इज 100 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, और पॉपुलेशन इसकी जो है 15,000, 1,50,000 पर्सन। तो यानी एरिया किसका है, इसका है कितना है, 100 स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन कितनी है, 1.5 लाख या फिर 1,50,000। तो इसका अगर फार्मूला से अपन निकालें तो यानी डेंसिटी क्या हुई, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो पॉपुलेशन कितनी आई हमारी, 1,50,000 अपॉन 100। तो कितना है आपका 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इसका क्या है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब इस बेसिस के ऊपर अगर हम चलें तो एशिया हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। कौन सा कॉन्टिनेंट आपका, एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। यानी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड की कहां रह रही है, आपके एशिया के अंदर रहती है। अब बात आती है कि भाई बात कि एशिया के अंदर ही क्यों रहती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आता है हमारा कि फैक्टर्स क्या है। इसके अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल जस्ट लाइक अपन इसका ले ले, तो फार्मूला तो हमारा उसके अंदर ही लग जाएगा कि पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अब मान लो एरिया जो है, मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का एग्जांपल लेके दोबारा बता रहा हूं, एक और एग्जांपल। एरिया जो है हमारा सपोज कीजिए 1,500
किलोमीटर स्क्वायर। अब ये किलोमीटर स्क्वायर में भी निकल सकता है एरिया, मीटर स्क्वायर के ऊपर भी आ सकता है, यानी किसी का। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, 1500 मीटर स्क्वायर ही कर देता हूं, ये क्योंकि ये एक छोटी जगह की है और पॉपुलेशन हम इसकी हो गई, सपोज कीजिए पॉपुलेशन है, यहां पर रहने वाले जो पर्सन हैं वो आपके 4500। तो इसकी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, डेंसिटी यानी पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो पॉपुलेशन हमारी आई 4500 एंड एरिया हुआ आपका ये, तो ये क्या आया 3 पर्सन मीटर स्क्वायर। तो ये जो चीज है हमारी डेंसिटी, ये आपकी मीटर के बेस के ऊपर भी आ सकती है, किलोमीटर के बेस के ऊपर भी आ सकती है, बट mostly when you find out the density of the country population, then हम उसको ऑलवेज किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ही फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स, यानी वहां पर ही पॉपुलेशन एशिया जैसे कंट्री के अंदर ज्यादा क्यों है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, यार यानी किसके ऊपर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आता है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी सबसे पहली जो चीज इसलिए बताई है वो क्या है, वाटर, जो आपकी फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे इसके अंदर गिवन है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो व्हाट पीपल प्रिफर, अब किन जगह पर रहना पसंद करेगा आदमी, मोस्टली है जो क्या बोलते हैं उन एरियाज के अंदर वेयर पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, जहां पर कि फ्रेश वाटर आराम से अवेलेबल हो जाए, लोगों को पानी पीने के लिए मिल जाए, दूसरी चीजें आराम से मिल जाएं, तो उस जगह के ऊपर ये रहना पसंद करता है, वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। अब वाटर यानी लोग कहां रहना पसंद करेंगे, पीपल लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। अब फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है, दैट काइंड ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर मेनी काइंड ऑफ पर्पज। किस किस काम में आ रहा है पानी आपके, एज यू नो डैट आपके बाथिंग है, ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ थिंग, नेविगेशन पर्पज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कई जगह के ऊपर पानी को हम यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है ज्योग्राफिकल फैक्टर में, वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेकंड इसके अंदर आता है आपका लैंड रिफॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स। अब दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। भाई लैंड फॉर्म्स क्या है, तो कुछ जगहों के ऊपर रहना पसंद करेगा आदमी जहां पर प्लेन हो, और प्लेन भी कैसा हो, फर्टाइल हो, फर्टाइल प्लेन हो, स्लॉप्स हो, जेंटल स्लॉप्स,
जेंटल स्लॉप्स हो, फर्टाइल लैंड हो, उन जगहों के ऊपर आदमी रहना पसंद करेगा। और क्रॉप वगैरह क्योंकि इसके यहाँ पर आराम से उग जाती है, तो यहां पर करेंगे फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लॉप। दिस इज बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। यानी जो आपके फर्टाइल प्लेन है, उस वहां पर फर्टाइल प्लेन के ऊपर जो मेन चीज है वो क्या है, आपकी कल्टीवेशन वहां पर आराम से हो सकता है, क्रॉप का प्रोडक्शन आराम से बन सकता है, रोड आराम से बन जाते हैं, इंडस्ट्रीज अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जो माउंटेनियस रीजन है, हिली एरियाज है, वहां पर that kind of climate is not favorable for the agriculture और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन को बनाना, क्रॉपिंग पैटर्न को संभालना, तो वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज हो जाती है। तो ये एरियाज क्या हैं, जो आपके माउंटेनियस इलाके हैं वो लेस पॉपुलेटेड होते हैं, जबकि आपका जो गंगा प्लेन है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि फर्टाइल प्लेन है, क्रॉप एक्टिविटीज हो जाती है, इंडस्ट्री सेटअप आराम से की जा सकती है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, नेविगेशन है, दूसरी चीजें हैं वहां पर आराम से अवेलेबल हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, माउंटेनियस कंपैरिजन में। इसके बाद आता है हमारा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की हम बात करें तो क्लाइमेट क्या है, अब पीपल कहां पे रहना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली बात है जहां पर मॉडरेट क्लाइमेट हो। अब जहां पर डेजर्ट है या हॉट क्लाइमेट है या कोल्ड क्लाइमेट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, ऐसे प्लेसेस के ऊपर पीपल रहना प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज इस टाइप के जो क्लाइमेट है वो हैबिटेशन के लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं। यानी लोग कहां रहना पसंद करेंगे, मॉडरेट क्लाइमेट में। मॉडरेट क्लाइमेट के अंदर लोग सबसे ज्यादा रहना पसंद करते हैं, यानी ना तो बहुत तेज सर्दी हो ना बहुत तेज गर्मी हो। तो एरियाज with a comfortable climate where there is not much seasonal variation attract more people, और जहां पर हैवी रेनफॉल होता है, एक्सट्रीम हर्श क्लाइमेट होता है, ऑब्वियसली वहां पर क्या है, लोग रहना पसंद कम करते हैं। तो मेडिटेरियन रीजन्स वर इनहेबिटेटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यानी जो आपका मेडिटेरियन रीजन है, इस रीजन को पुराने समय के ऊपर यहां पर ही सबसे ज्यादा लोग रहना पसंद करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि बिकॉज इस रीजन के अंदर कैसा क्लाइमेट था आपका, एक प्लीजेंट क्लाइमेट था, तो उसकी वजह से लोग उस रीजन के अंदर ज्यादा रहना पसंद करते थे। तो ये था बेटा हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक फैक्टर। इसके अंदर एक फैक्टर हो रह गया सॉइल। तो बेटा सॉइल, अब ऑब्वियसली बात है कि फर्टाइल सॉइल इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चर के। तो जहां जिस जगह के ऊपर आपके वाटर अच्छा अवेलेबल है या सॉइल क्वालिटी बहुत ज्यादा है, लूमी है, फर्टाइल सॉइल है, वहां पर भी लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अब आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर सबसे पहले हमारे आते हैं यानी मिनरल्स, यानी जिस बेस के ऊपर लोगों को इनकम हो। तो जहां पर ऑब्वियसली बात है कि दोज काइंड्स ऑफ एरिया वेयर द मिनरल्स आर फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी, पीपल आल्सो लिव्ड देयर, वो भी वहां रहते हैं। तो एरिया जो मिनरल डिपॉजिट, अब इस बेस के ऊपर क्या होता है, क्योंकि जहां पर मिनरल डिपॉजिट है वहां पर इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज कौन सी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, बिकॉज दीज मिनरल्स प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। तो इस बेसिस के ऊपर वहां पे आते हैं। तो माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बेस के ऊपर क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। तो अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्किल्ड पर्सन भी है और अनस्किल्ड, दोनों तरह के मजदूरों को एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो वर्कर्स है जो क्या बोलते हैं, वहां पर जाते हैं काम की तलाश के अंदर। तो जो एरिया जहां पर मिनरल्स मिलते हैं वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप होती है।
तो इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, माइंस में काम करने के लिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस बेसिस के ऊपर लोग वहां पर काम की तलाश में जाते हैं, और काम की तलाश में जाते हैं तो डेट्स वाई वहां पे रहते हैं, तो एरिया बिकम डेंसली पॉपुलेटेड। तो यहां पे दिया कटंगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका, इसी टाइप के एग्जांपल है, क्योंकि इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं अफ्रीका के अंदर। अब आता है हमारा नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन, सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। भाई क्यों है वहां पर सिटीज के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर लोग ज्यादा क्यों रहते हैं, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती है, यानी काम धंधा तो मिलेगा ही मिलेगा, काम धंधा तो मिलेगा ही मिलेगा लोगों को। अब साथ में कई बार ये भी होता है कि वर्कर्स जो क्या बोलते हैं वहाँ वर्क करने के लिए नहीं जा रहा, पर्सन वहाँ पे रहने के लिए नहीं जा रहा है, अपने बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज गेन कराने के लिए भी पीपल्स वहाँ पे आते हैं, साथ में अपना हेल्थ पर्पस के लिए मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक अच्छी सिविक एम्यूनिटीज प्रोवाइड होती है सिटीज के अंदर। तो उसकी वजह से जो रूरल एरिया से पीपल सिटीज के अंदर माइग्रेट करते हैं, और वहां पर फिर सिटीज के अंदर जो पॉपुलेशन की साइज है वो ग्रोथ करती है, और सिटीज क्या हो जाते हैं फिर डेंसली पॉपुलेटेड हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहां पर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड, अब जो मैंने आपको मिनरल्स के अंदर बताया, तो मिनरल्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों साथ साथ चलेगा, क्योंकि जिस जगह पर वो मिनरल्स मिलेंगे मोस्टली इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप हो जाती हैं। तो जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप होती हैं वहां पर जो लोग काम करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, पहुंचते हैं। तो दीज इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स बट आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर, टीचर, यानी वेराइटीज ऑफ पीपल वहां पर रहना पसंद करते हैं। अब द कोबा ओसाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा जापान के अंदर अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज हैं तो कोबा ओसाका, तो ये एरिया जो जापान का है बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। अब आता है हमारा इसके बाद में नेक्स्ट वन इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अब यहां पर लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, रिलीजियस पर्पज के लिए और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए। तो सम पीपल प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, रिलीजन के साथ में उनका जुड़ा हुआ है। आज अपने कंट्री के अंदर ही हम बात करें, बहुत सारे पीपल गंगोत्री वगैरह के अंदर जाते हैं, क्यों, दैट इज रिलेटेड टू अवर रिलीजन। तो रिलीजियस पर्पज के हिसाब से जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से भी कुछ प्लेसेस इंपॉर्टेंसी रखते हैं और वहां पे लोग रहते हैं। तो इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर देयर इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी जहां पर ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं या वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है तो भी लोग वहां पर रहना पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो एरिया किससे रिलेटेड है, हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर से। तो मैनी टाइम्स गवर्नमेंट्स ऑफर इंसेंटिव। अब कई बार है जो लोग है जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे एरियाज के अंदर लोगों को शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाते हैं। जस्ट लाइक उन एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कह देती है कि भाई आपको यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, या फिर आपसे कह दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बाद में कि आपको यहाँ पे लैंड है जो काफ़ी चीप रेट के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपके गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर आती है, जहां पर कि इन चीज़ों को क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उधर माइग्रेट किया जा सके। तो दीज आर द फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर। अब आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये किस चीज को रेफर कर रहा है, द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ए टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस चेंज में बी पॉजिटिव एज
एज नेगेटिव। तो यहां पर ये बता रहा है कि यानी पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है हमारी, पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी इसका मतलब चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन के अंदर चेंज होना वही क्या है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ को रेफर करता है। कहां पर? पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर, टेरिटरी और एक एरिया और साथ में फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। यानी सपोज कीजिए कि एक कंट्री की पॉपुलेशन लास्ट ईयर 10,000 थी, नेक्स्ट ईयर वो इंक्रीज होकर के 12,000 होती है। तो पर्टिकुलर एरिया यहां पर उस कंट्री को रेफर करेगा, टाइम पीरियड जिस एक साल के अंदर चेंज हुई है, 10 साल में चेंज हुई है, 5 साल में चेंज हुई है, उसको बताता है। अब इसके बेस के ऊपर यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बेस के ऊपर ही पॉपुलेशन को निकाला जाता है। पॉपुलेशन चेंज जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर भी होता है और पॉपुलेशन चेंज रेट यानी परसेंटेज के बेस के ऊपर भी इसको निकाला जाता है। तो यहां पर जो पॉपुलेशन चेंज है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो पॉपुलेशन जो चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ये दो चीजें हैं इसके अंदर। तो पॉजिटिव के अंदर यानी आपकी जो पॉपुलेशन है वो लास्ट ईयर क्या थी या लास्ट 10 ईयर्स में क्या थी। जो सेंसस होते हैं वो मोस्टली पॉपुलेशन को 10 ईयर्स के बेस के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स में जस्ट लाइक अभी 2021 चल रहा है, तो 2011 में पॉपुलेशन क्या थी और 2021 में क्या है। तो पॉपुलेशन अगर 2021 के अंदर 2011 से इंक्रीज हुई है तो वो क्या माना जाता है पॉजिटिव चेंज, और अगर डिक्रीज हुई है तो वो क्या माना जाता है नेगेटिव। अब ये जो चीज टोटल नंबर यानी कितने परसेंट इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए तो वो तो किस में आ जाता है आपका एब्सोल्यूट नंबर में, और किस परसेंटेज के बेस के ऊपर हुई है पॉपुलेशन तो वो फिर परसेंटेज या रेट के ऊपर उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो यहां पर इसलिए एग्जांपल भी दिया है जस्ट लाइक कि इफ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 के अंदर 102.70 करोड़ थी और 2011 के अंदर 121.202 करोड़ है, तो हमने क्या देखा कि इतने परसेंट हमारे एक्चुअल नंबर बढ़ गए। तो दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज यानी पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अब नेचुरल ग्रोथ यानी दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ। यानी नेचुरल ग्रोथ के अंदर हम क्या निकालते हैं यानी कितने परसेंट इंक्रीज हुए कितने गए, इसके अंदर यानी कितनों का बर्थ हुआ और कितनों की डेथ हुई, तो वो क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेचुरल ग्रोथ आएगा। और एक्चुअल ग्रोथ यानी डेथ कितने परसेंट की डेथ हुई है, कितने परसेंट बाहर से आए हैं और यहां से कितने परसेंट चले गए हैं, तो ये आपका आता है आपका एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो मैं पहले ही बता चुका आपको पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और नेगेटिव क्या है। यानी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो दैट इज द पॉजिटिव साइन और डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या माना जाता है नेगेटिव साइन। सो स्टूडेंट्स टुमारो विल बी स्टूडेंट आज हमने इसको पॉपुलेशन ग्रोथ तक पढ़ा, कल हम लेंगे पॉपुलेशन कंपोनेंट्स। थैंक यू।